स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर चुके थे और थ्योरम भी कर चुके थे। क्लियर। उसके बाद अब हम करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम में देखिए हमें ये फिगर दे रखी है और इसमें हमें क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ओ डी सी है वो सिमिलर है ओ ए बी। इस ट्रायंगल के ये वाइट ट्रायंगल सिमिलर है और ये वाला एंगल है वो 70 दे रखा है, ये वाला एंगल है वो 125 दे रखा है हमें। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये तीन एंगल फाइंड करने हैं, ये वाला और ये वाला। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए डी ओ बी यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ओ सी उस पर स्टैंड कर रहा है। कैसे, देखिए ये एक ऐसे लाइन है और ये इस पे स्टैंड कर रहा है, ये 125 का एंगल है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए लीनियर पेयर एक्सियोम से क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री सम है। अब ये एंगल तो 125 है, तो ये ओ जो डी ओ बी जो एंगल था डी ओ सी, तो डी ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 125, तो आ गई 55 डिग्री। अब देखिए ये 70 है, ये 55 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल डी ओ सी में सभी एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस सी प्लस ओ क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये मेरे पास 55 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये मुझे 70 दे रखा था, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँगी। 70 प्लस 55 कितना होता है 125, तो एंगल डी सी ओ क्या आ जाएगा 180 माइनस 125, तो यहाँ से भी आ गया ये 55 डिग्री। देखिए अब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या है, देखिए ये इस टाइप से एक फिगर बनेगी, ये डी सी वाली लाइन थी, ये बी वाली लाइन थी, ठीक है, और ये ए सी जो हमारे पास लाइन थी, इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये बन रहा है, यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है। ये अभी हमने फाइंड किया है डी सी ओ 55 डिग्री है, और तो ये भी क्या आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, तो ये क्या आ जाएंगे दोनों इक्वल, तो इक्वल आएंगे तो 55 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, सॉरी ओ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 55 डिग्री। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि एक ट्रेपिज्म है ए बी सी डी और उसके दो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। ठीक है, जहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ए बी और सी डी को पैरेलल रखना है, तो मैं इस तरह से इनको नाम दूंगी ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी पैरेलल आ गए, दो डायगोनल आ गए ए बी और सी डी जो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद इसने बोला है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ ए बाय ओ सी इजिकल टू ओ बी बाय ओ डी। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ठीक है, देखिए जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये और ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी मैंने जो ऊपर आपको बताया था ये इस तरह से एक फिगर बन रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो फिगर में देखिए एंगल जो ये वाला है ये तो इसके इक्वल आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इसके इक्वल आएगा क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये तभी पॉसिबल है ये एंगल जब ये दोनों साइड्स क्या हों पैरेलल, और ये तो हमें गिवन था पैरेलल है। तो ये देखिए ये एंगल मैंने इक्वल लिख दिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला भी इक्वल लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए इसके सारे एंगल जो है इस ट्रायंगल के सारे एंगल के सिमिलर आ गए, तो ए ओ बी इज सिमिलर टू डी ओ सी। अब ये एंगल क्राइटेरिया सिमिलर होगी, तो अब हम यहाँ थ्योरम का यूज़ करेंगे 6.3 का। ठीक है, कि जब एंगल क्राइटेरिया से अगर जो एंगल हैं वो इक्वल हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है सेम हो जाता है। तो वहाँ से क्या आएगा डी ओ बाय ओ बी इजिकल टू ओ सी बाय ओ ए, यहाँ से यही आएगा। देखिए क्या आएगा डी ओ बाय ओ बी इजिकल टू ओ सी बाय ओ ए, ये आएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एडजस्ट कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए बाय ओ सी इजिकल टू ओ बी बाय ओ डी, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद फोर्थ सम में मेरे पास क्या है, फोर्थ सम में मुझे ये फिगर दे रखी है, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है मुझे क्यू आर बाय क्यू एस, मीन्स ये वाली साइड
डिवाइड बाई ये वाली साइड इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी, ये मुझे दे रखा है। और ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ भी दे रखी है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस मीन्स ये वाली जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल होगी, टी क्यू आर के, इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल, देखिए पी क्यू और आर ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये एस वाले को भूल जाइए, इसमें एंगल 1 है और 2 है। अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से ये दोनों साइड, इसकी कोरिस्पोंडिंग जो साइड है वो भी इक्वल आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई और उसमें जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया मेरे पास। क्या आ गया, ये जो साइड है पी क्यू, ये इस पी आर के इक्वल आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या दे रखा है कि क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये हमें दे रखा है। तो मैं इस पी आर की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये पी क्यू लिख सकती हूँ, तो यही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, आर क्यू टी। मैं इस एंगल 1 को क्या लिख सकती हूँ, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, यानी कि क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी आ गया मेरे पास। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले में क्या था, क्यू टी बाय पी आर था मेरे पास। अब मेरे पास क्या आ गया, क्यू टी बाय क्यू पी। क्लियर है। तो यहाँ से और एंगल 1 मतलब ये एंगल मेरे पास कॉमन है, तो यहाँ से साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा मेरे पास, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ये एंगल कॉमन है। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या आ जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद 5th क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, फिगर नहीं दे रखी है, मैंने ये खुद बनाई है। तो कैसे बनाई है, इसने बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। तो सबसे पहले हम एक पी क्यू आर ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल बना ली मैंने, अभी पॉइंट्स नहीं लिख के कहाँ है। इसने बोला है एस तो जो है वो पी आर पे है, तो मैंने एक पी आर साइड बना ली, उस पर एस पॉइंट ले लिया। ठीक है, और टी जो है वो क्यू आर पे है, तो मैंने एक क्यू आर साइड बनाई और उस पर टी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इसने दे रखा है जो एंगल P है वो किसके इक्वल है, आर टी एस। आर टी एस मीन्स इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, मीन्स ये पूरी जो ट्रायंगल है ये इस छोटे वाली ट्रायंगल के इक्वल होगी, सिमिलर होगी, सॉरी। तो सबसे पहले देखिए मुझे एंगल आर और आर क्या है, कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये हमें गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होता है। या फिर एंगल क्राइटेरिया, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए थे सिमिलैरिटी के, एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया और साइड क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया थे हमारे पास सिमिलैरिटी के। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आर पी क्यू किसके सिमिलर आ गई, आर टी एस के। क्लियर है, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो फिर ऑटोमेटिक इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनका सम क्या होता है, ट्रायंगल के एंगल का 180 होता है, फिक्स होता है वो। तो अब मेरे पास 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या है कि हमें फिगर दे रखी है ये, और इसमें बता रखा है कि जो ए बी ई ट्रायंगल है, मीन्स ये वाली ट्रायंगल, ये और ये वाली ट्रायंगल, क्लियर है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, ए सी डी के, मीन्स ये और ये वाली ट्रायंगल के। यानी कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, क्लियर है, और हमारे पास एक ये ट्रायंगल है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है ई। ये 2 हमें ट्रायंगल दे रखी हैं और जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी ई है, मीन्स ये वाली जो ट्रायंगल है ये इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें कोंग्रुएंट तो दे रखी है, कोंग्रुएंट दे रखी है मीन्स इनकी साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो साइड्स देखिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड इनकी इक्वल होंगी आपस में। तो सबसे पहले देखिए ए बी जो है ये वाली साइड, ये देखिए सबसे बड़ी साइड है, तो ये सबसे बड़ी के इक्वल आएगी ए सी के। उसके बाद जो सबसे छोटी साइड है इसमें ए ई है और इसमें ए डी है, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। अब बचा क्या, ये डी सी बचा और बी ई बचा, ये आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अब ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी, इस पूरी ट्रायंगल जो हमें प्रूव करनी थी वो वाली ट्रायंगल हम लेकर चले हैं। तो ए एंगल तो कॉमन है दोनों में, इन दोनों में देखिए यहाँ था ए बी सी और यहाँ डी ई। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, सॉरी हाँ ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँगा आपस में, तो क्या आ जाएगा ए बी बाय ए डी और में ए सी बाय ए ई। तो साइड एंगल साइड रूल से, क्योंकि एक एंगल इक्वल आ गया और दो साइड कोरिस्पोंडिंग आ गई, तो साइड एंगल साइड थ्योरम नंबर 6.5 जो मैंने आपको करवाई थी उससे ये ट्रायंगल क्या आ गई, सिमिलर आ गई। क्लियर है। उसके बाद 7th सम में क्या है हमारे पास, ये 7th सम में ये फिगर दे रखी है हमें। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखी है और हमें क्या बोल रखा है कि ई इज़ द पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई। ए डी और सी ई क्या है, एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी के। एल्टीट्यूड है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो मैं ये दोनों ट्रायंगल लेके चल पड़ी हूँ। अब ए ई पी कौन सी ट्रायंगल है, ए ई पी देखिए आप, ए ई पी ये ऐसी ट्रायंगल है, ए ई और ये पी था। क्लियर है। और सी डी पी कौन सी ट्रायंगल है, इसी के ऊपर जो ट्रायंगल बन रही है इस टाइप से, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। क्लियर है। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसने स्टेटमेंट में बोला है कि क्या बोला है कि एल्टीट्यूड हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये वाला एल्टीट्यूड था ये हमारा जो सी ई था, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। इस साइड वाला भी क्या होगा, 90 का ही होगा। तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही मैंने लिखा है। ठीक है। तो दो एंगल इक्वल आ गए। तो एंगल क्राइटेरिया से मैंने बताया था ना 4 क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के, एंगल, साइड साइड और साइड। ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। सेम इसी टाइप से सेकंड में है, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ए बी डी कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी मीन्स ये बड़े वाली जो ट्रायंगल है ए बी डी इस टाइप की। एंड सी बी ई कौन सी है, सी बी है ये वाली ट्रायंगल, सी ये ई और ये बी से मिला दिया। तो ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास। क्लियर है। अब इसमें देखिए ये वाला एंगल क्या है, इस ट्रायंगल में ये वाला 90 था तो ये वाला भी 90 होगा। और इस ट्रायंगल में क्या है, ये तो हो गया इस ट्रायंगल की बात। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल थी हमारी बड़े वाली, इसमें क्या था, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, एक एंगल तो इक्वल हो गया इसमें। ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखिए ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है। ठीक है। और ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉमन एंगल हैं। ठीक है। और एक 90, तो एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है। उसी टाइप से नेक्स्ट में हमारे पास ये फिगर बनेगी ए पी डी, इसमें दिया ए ई पी और ए बी डी में हमें बताना है। तो देखिए एक एंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा और जो ए एंगल है वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है। तो यहाँ से एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद हमें दे रखा है पी डी सी,
और क्या दे रखा है BEC मीन्स ये पूरी ट्रायंगल। तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, क्यों 90 डिग्री के हैं दोनों। और ये जो एंगल C है ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद 8 सम में हमें क्या दे रखा है, फिगर नहीं दे रखी है, फिगर खुद से बनाएंगे। इसने दे रखा है E इज़ द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD मीन्स ABCD हमें एक पैरेललोग्राम लेनी है, और E वो पॉइंट है जो AD साइड को प्रोड्यूस करने पे हमें मिलता है, ठीक है। और BE जो है वो, ये जो लाइन जब हम इस BE को ज्वाइन करेंगे तो ये DC को या CD को F पे कट करेंगे, ये इसने इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABE मीन्स ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इज सिमिलर टू CFB इस नीचे वाली ट्रायंगल के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए AE जो है और BC जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर आ गए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।